नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं फिर लाइव आ गया हूं। तो आज जो अपोनेंट मिले हैं ये भारतीय प्लेयर है, इनका नाम है साहू प्रदीप। तो इन्होंने मूव चल दिया है और E2 से पॉन उठाकर E4 पोजीशन रखा है। तो पहले मैं भी अपना मूव चल देता हूं। मैंने E7 से पॉन उठाकर E6 पोजीशन रखा है। इनके मूव का इंतजार इन्होंने नाइट चला है दोस्तों, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा और अपने D7 वाले पॉन को D5 पोजीशन पर रखूँगा और देखूँगा कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या ये मेरे पॉन को मारेंगे तो मैं अपना क्वीन आगे चलूँगा, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूँगा। मैच इंटरेस्टिंग है। तो मुझे लग रहा है ये B1 वाला नाइट उन्होंने उठाकर देखिए C3 पोजीशन पर रखा है। तो क्वीन सबसे पहले मैं A5 पोजीशन पर रखूँगा। सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है। बढ़िया। तो अब सबसे पहले मैं बिशप बाहर निकालूंगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है ये अपने बिशप को G2 पोजीशन पर रखेंगे। तो मैं अपने बिशप को C6 पोजीशन पर रख लूँगा और इनके मूव का इंतज़ार। तो मैच इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो अब नाइट बाहर निकालूंगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो अब दूसरा नाइट बाहर निकालूंगा दोस्तों, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। देखिए, तो अब मैं इन पर अटैक करने के बारे में सोच सकता हूं। तो कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। बढ़िया। तो सबसे पहले एक काम करूंगा और वो काम ये है कि F7 वाले पॉन को F5 पोजीशन पर चल देना है और इनके मूव का इंतज़ार। तो मैं गलती कर रहा हूँ, देखिए बहुत बड़ी, यही मैं गलती बता रहा था, मैं गलती कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अभी तक मैंने कैंसिलिंग नहीं की है। तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और इस पॉन को उठा के आगे चल देते हैं, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। देखिए, अगर इन्होंने अपने A4 वाले पॉन से मेरा पॉन मारा तो मैं इनका रूग मार दूंगा, और नहीं मारा तो भी मैं इनका A4 वाला पॉन मार दूंगा। तो देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, तो सबसे पहले इन्हें अपना बिशप बचाना पड़ेगा, वरना मैं इनका बिशप मार दूंगा। और देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो सबसे पहले मैं इनका बिशप मार दूंगा, सबसे ज़रूरी मूव, और उसके बाद ये पॉन मार दूंगा। देखिए, तो मैंने इनका वाइट बिशप मार दिया है और इनके मूव के ही ऊपर मेरा मूव डिपेंड करेगा। कोई बात नहीं। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो देखना है ये कौन से मूव चलेंगे, क्योंकि अब ये मेरा बिशप नहीं मार पाएंगे वाइट वाला, तो इन्हें रूक बचाना पड़ेगा अब। तो इन्होंने एक गलती की है और उस गलती का परिणाम तो इन्हें भुगतना ही पड़ेगा। उसकी बात सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इन्हें रूक बचाना पड़ेगा, तो सबसे पहले मैं रूक मार दूंगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। और उसके बाद ये नाइट मार दूंगा। सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है, क्योंकि अगर इन्होंने मुझे चेक दिया तो चेक तो मैं बच ही जाऊंगा, और कैंसिलिंग भी कर लूँगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर चेक दिया तो चेक तो बच जाऊंगा। तो देखना है अब ये मूव कौन से चलेंगे। मैच बढ़िया है। देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो खिलाड़ी बढ़िया है, लेकिन इन्होंने लगातार गलतियाँ की हैं। और क्या मैं लीड ले लिए? मैंने अभी नहीं, मेरे पास 2 रुक तो हैं। तो अब कौन सा मूव चलना चाहिए मुझे सोचना है। इन्हें सबसे पहले C3 वाला नाइट बचाना पड़ेगा, वरना मैं इनका नाइट मार दूंगा। तो देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। तो इन्होंने नाइट बचा लिया है, तो सबसे पहले मैं कैंसिलिंग कर लूँगा। सबसे सही मूव यही है, कैंसिलिंग कर लेना चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक काम करूँगा, अपने क्वीन को उठाकर D7 पोजीशन पर रख लेता हूँ, और इन्हें अपना नाइट बचाना पड़ेगा, वरना मैं इनका नाइट मार दूंगा।
तो मैच इंटरेस्टिंग है, बहुत सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो कौन सा मूव मैं चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम करूँगा और इस पॉन को मार दूंगा, और अगर इन्होंने मेरा बिशप मारा तो इनका नाइट मार दूंगा। तो ये होते स्ट्रेटेजिक मूव। तो अब देखना ये मूव कौन से चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने मेरा बिशप मारा तो मैं इनका D4 वाला नाइट मार दूंगा। खिलाड़ी होशियार हैं और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो 5 मिनट हुए अभी इस गेम को चलते चलते। तो अब इन्होंने डबल गलती कर ली क्या, कहीं से चेक पड़ रहा है? नहीं, चेक नहीं पड़ेगा। तो अब देखना है कौन से मूव चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने मेरा बिशप मारा फिर भी इनका नाइट तो मरेगा ही मरेगा। तो अब इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं दोस्तों, नाइट तो मरेगा ही मरेगा। देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। तो मैंने पहले कहा है मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो मैंने रूक उठाकर E8 पोजीशन में रख लिया है। तो अगर इन्होंने नाइट हटाया तो सबसे पहले मैं अपने बिशप से इनका C3 वाला पॉन ही मारूंगा। और अगर इन्होंने नाइट नहीं हटाया, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले इनका नाइट मारूंगा। देखना ये कौन से मूव चलेंगे। तो ये समझ गए हैं कि इन्होंने गलती कर दी, अपना नाइट एक गवा दिया है और इस मैच में उनका कुछ होने वाला नहीं था, तो मैच छोड़ के। तो खिलाड़ी होशियार थे, लगातार मुझे ट्रैप करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाई, क्योंकि इनका नाइट तो मारा गया था। अब वो अपने रूक से मेरा रूक मार सकते थे, लेकिन कुछ फ़ायदा था नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली हार तो उनकी निश्चित थी। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू।